नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कोरोना वैक्सीन के विकास में आशाजनक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने इसके ट्रायलों पर विविधता की कमी पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि विविधता के अभाव में ट्रायलों से ठोस नतीजे नहीं निकल पाएंगे। इस समय ऑक्सफोर्ड और मोडर्ना की वैक्सीन सबसे ज़्यादा चर्चा में है, मगर इनके ट्रायल सबसे ज़्यादा गोरे लोगों पर किए गए हैं, जबकि कोरोना वायरस ने अमेरिकी, अफ्रीकी और लैटिन लोगों को अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रभावित किया है। व्यापक शोध से यह पता चलता है कि विविध नस्लों के लोगों पर दवाओं और थेरेपी का असर अलग अलग ढंग से होता है। इसमें आयु जैसी दूसरी बातें भी महत्वपूर्ण हैं। यह पता लगाना भी आवश्यक है कि अधिक उम्र वाले लोगों पर वैक्सीन का क्या असर होगा। लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उनका इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर पड़ने लगता है। पिछले महीने ऑक्सफोर्ड के विशेषज्ञों ने कहा कि एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ विकसित उसकी वैक्सीन ने ट्रायल में शामिल लोगों में तगड़ा इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न किया। यह वैक्सीन चिंपैंजी के वायरस से तैयार की गई है। वहीं अमेरिकी बायोटेक कंपनी मोडर्ना की देखरेख में चल रहे वैक्सीन प्रोजेक्ट से भी उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इन दोनों वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इनके ट्रायल ज़्यादातर गोरे लोगों पर किए जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड के ट्रायल में जिन 1000 स्वस्थ वॉलंटियर्स ने भाग लिया, उनमें 91% गोरे थे। इनमें करीब 5% एशियाई थे। अश्वेत लोगों की संख्या 1% से भी कम थी। मोडर्ना के छोटे ट्रायल में 45 वयस्कों ने हिस्सा लिया, जिनमें 40 गोरे थे। इसमें अश्वेत भागीदारों की संख्या महज 2 ही थी। ये दोनों वैक्सीन प्रोजेक्ट अब बड़े चरणों में प्रवेश करने वाले हैं। मोडर्ना अपने नवीनतम चरण में 30,000 लोगों को सम्मिलित कर रही है, जबकि ऑक्सफोर्ड अपने तीसरे चरण के ट्रायल भारत में कर रही है। प्रारंभिक चरणों में विविधता की कमी से कई त्रुटियां रह सकती हैं। ये गलतियां महंगी साबित हो सकती हैं, क्योंकि इन दोनों देशों में नस्लीय आधार पर बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं। लोगों में वैक्सीन के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स रोकने के लिए ट्रायल में विविधता आवश्यक है। अश्वेत लोगों में हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों के मामले अपेक्षाकृत अधिक हैं। हमें यह
पता लगाना होगा कि ये बीमारियां वैक्सीन को किस तरह प्रभावित करती हैं। विराम। मौजूदा हालात में सभी चाहते हैं कि वैक्सीन जल्दी बने, पर हम इसके लिए शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि इससे कुछ आवश्यक तत्वों के छूटने का डर बना रहेगा। विराम। यह भी आशंका है कि ट्रायलों में विविधता न होने के कारण वैक्सीन के व्यापक प्रभाव का पता नहीं चल सकेगा। विराम। धन्यवाद साथियों।